ये देखो नज़ारे ऑन द वे टू शेफुक्सुंदो। बर्फ़, रास्तों में बर्फ़ और ये पूरे पेड़ में बर्फ़ है। और देखो बर्फ़ गिर रहे है। लग ही नहीं रहा ये मैं नेपाल में हूँ, मुझे लग रहा है मैं सिक्किम के किसी पहाड़ों में हूँ। तो अभी हम लोग जो है पेट्रोल भरवा लेंगे। थोड़ा सा आप जब इस तरफ आएंगे तो आपको ये लेफ़्ट हैंड साइड में, मतलब आप जब वहाँ से आओगे तो आपको लेफ़्ट हैंड साइड में मिलेगा। ये डीजल का है और ये पेट्रोल का है। देखो फ्यूल तो है लेकिन फिर भी मैं भरवा लूँगा। ओके, तो 700 नेपाली 4.24 लीटर। सो आप लोग जब वहाँ से आओगे तो आपको लेना है नीचे वाला रास्ता, लेकिन नीचे जाने से पहले ये बुर्तिभांग से फ्यूल भरवा लेना। फ्यूल भरवा के देन टूवर्ड्स रुकुमकोट। हम लोग कल ही रुकुमकोट पहुँच जाते हैं, बट बारिश ने जो हाल किया और हम लोग थोड़ा लेट भी निकले तो इसके वजह से जो है हम लोग पहुँच नहीं पाए। तो देखो यहाँ पर भी हम लोग निकल रहे हैं, पुलिस हमें नहीं पकड़ा। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं कि बहुत पुलिस पकड़ रहे थे, रोक रोक के चेक कर रहे थे, यातायात भंसार। अभी तक हमें पुलिस ने कहीं पर भी नहीं रोका है। और जितने भी लोग गांव के हैं किसी को नहीं पता कि रुकुमकोट से दुनाई का डिस्टेंस कितना है। तो ये चीज़ बहुत बड़ा एक गैप है इन्फॉर्मेशन का, ये मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगा। जैसे हम लोग रुकुमकोट पहुंचेंगे मैं अपना ट्रिप मीटर को 0 कर लूँगा और जब मैं दुनाई पहुंचूंगा तब मैं ट्रिप मीटर में देखूंगा कि कितना किलोमीटर आ रहा है। तो इससे आपको एक पता चल जाएगा, क्योंकि आप रुकुमकोट से दुनाई का अगर आप डिस्टेंस अगर आप चेक करोगे गूगल मैप पे तो पहला तो गूगल मैप आपको कोई रोड ही नहीं दिखाएगा नो रोड फाउंड। और क्योंकि प्रॉपर टारमैक रोड है ही नहीं, आपको ऐसे गाँव के रोड से आपको होके जाना पड़ेगा, क्योंकि जिस लोकेशन पर हम लोग जाने वाले हैं शेफुक्सुंदो उससे वेरी आउटस्कर्ट लोकेशन डोल्पा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो इसीलिए जो है हम लोग ये कोशिश करेंगे कि रुकुमकोट से दुनाई का जो डिस्टेंस है वो हम लोग कवर कर दे, ताकि आप लोग को प्रॉपर पता चल जाए कि कितना किलोमीटर आपको चलना है। इन केस आपने यहाँ से फ्यूल भरवाया और इन केस आपका फ्यूल ख़त्म हो गया हो तो आप रुकुमकोट से भी फ्यूल डलवा सकते हो, बट आपको वो दुकान से लेना पड़ेगा थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा दे के। तो ये है जुग्गी खोला डिपेंड्स लोकल और बाहर के लोग किस तरीके से इसको प्रोनाउंस करते हैं, बट इट्स जुग्गी खोला। तो जुग्गी खोला में भी थोड़ा सा आपको सिविलाइजेशन दिख जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में एक होटल था तो वहाँ पे आप खाना वगैरह खा सकते हो। इनकेस आप रुकुमकोट जाना चाहो डे 1 पे, या तो आप बुर्तिभांग में खाना वगैरह खा सकते हो, क्योंकि बुर्तिभांग में स्टे और खाने वगैरह का ऑप्शन अच्छे थे। दी बर्गर कैफ़े एक था, वो मैं रेकमेंड करूँगा। उनके खाने अच्छे थे, टेस्टी थे, क्वांटिटी भी अच्छे, प्राइसेस भी काफ़ी कम है। तो वहाँ पे आप जा सकते हो। बुर्तिभांग का जो मार्केट एरिया है, मार्केट एरिया से आप एंड पे जाओगे, बिल्डिंग है क्या, बिल्डिंग से लेफ्ट आप देखोगे तो दी बर्गर कैफ़े बोल के है, वहाँ से आप खा सकते हो। सो इस गांव का नाम है झीवा, JHIVA, झीवा खोला। पिछला वाला था जुग्गी खोला, ये है झीवा खोला। खोला मतलब नदी। सो नदी के अराउंड जो गांव बसे हैं, या तो उन लोगों ने नदी के नाम के ऊपर ही गांव का नाम रख दिया है, या फिर झीवा और खोला। सो दिस इज़ अ झीवा खोला। यहाँ पर भी आप रुक सकते हो, स्टे वगैरह का ऑप्शन है। कुछ इस तरीके के थे अच्छे रोड्स, और हमने कुछ सिनेमैटिक्स भी लिए तो अच्छा लगा कि इस टाइप का ट्रैवल हम कर पा रहे हैं। थोड़ी देर बाद जाते हैं लुकुम, यहाँ से 34 किलोमीटर है। वो पहाड़ और उसके ऊपर में बर्फ़। अभी आप देख सकते हो फ्रेश स्नोफॉल हुआ है, और कल रात को जो बारिश हुआ था वही स्नो बन के गिरा है। दैट्स ए फ्रेश स्नोफॉल। और आज का मौसम देखो एकदम पूरा ब्राइट ब्लू कलर होके रखा है। ये मेरा मोटरसाइकिल है एंड दैट्स वैदिक। हम लोग अभी यहाँ पे थोड़ा सा शॉट लेंगे, थोड़ा सा फुटेज कलेक्ट करेंगे फॉर रील एंड फॉर फोटोग्राफ्स। एंड
ऑनेस्टली मैं अपना नज़र ही नहीं हटा। जस्ट लुक एट दिस, बहुत ही सुंदर। मतलब आप देखो बाइक के साथ ये फ्रेम मतलब एक अलग ही कॉन्ट्रास्ट दे रहा है। इसको वॉलपेपर बना सकते हैं। सो अभी हम लोग थोड़ा फोटो वगैरह शूट करेंगे, देन पहाड़ों के इन रास्तों से आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग बहुत जल्दी इंक्लिनेशन करेंगे, मतलब बहुत जल्दी हम लोग ऑल्टीट्यूड गेन करेंगे। फुल ऐसे घुमावदार पहाड़ है और बाइक काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है अभी चढ़ाई करने में। स्नो चालू हो चुका है। ये वही स्नो है जो कल रात को बारिश होके नीचे गिरा था और यहाँ पे स्नो गिरा है। कोई गाड़ी शायद से नीचे गिर चुका है, उसको उठाने के लिए दो ट्रक्स आए हैं। तो अपने आप को मैं रोक ही नहीं पाया यहाँ पे रुकने से। देखो ये बर्फ और ये पेड़ से देखो बर्फ गिर रहे हैं, देख रहे हो। मतलब कल रात को जो स्नोफॉल हुआ था वो जम चुका था, अभी धूप के कारण ये धीरे धीरे गिर रहा है नीचे की तरफ। और चारों तरफ जो सुंदर नज़ारे, ओह। कल हम लोग सोच रहे थे क्यों बारिश गिर रहा था, बट मैं कहूँगा कि हाँ अच्छा हुआ बारिश गिरा, क्योंकि कुछ इस तरीके के नज़ारे नेचर ने हमें एज अ गिफ्ट दिए। अगर आप मार्च फर्स्ट वीक में, चलो हम लोग थोड़े से लकी थे कि मार्च एंड में बर्फ़ आ गया। ओह माय गॉड, आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस। भाई फ़ोटो तो बनता है यहाँ पे, फोटो तो बनता है एक रोड के सेंटर में लगा के। Just look at the view. हाँ दृश्य देखो, लग ही नहीं रहा ये मैं नेपाल में हूँ, मुझे लग रहा है मैं सिक्किम के किसी पहाड़ों में हूँ। बर्फ़ दिखने में अच्छा लगता है बट ब्लैक आइस इज़ वेरी डेंजरस। तो गाड़ी वहाँ पे अटक गया है, शायद से बहुत लूज़ ग्रेवल है। मैं अपना ऑफ रोड मोड को ऑन कर लेता हूँ। ओके अभी मैंने ऑफ रोड मोड ऑन कर दिया है। अभी मैं ब्रेक लगाऊंगा तो मेरा पीछे का चक्का लॉक हो जाएगा, जिससे मुझे अच्छा ब्रेकिंग मिलेगा, बट मेरा बाइक जो है पीछे से ग्लाइड करेगा। बैदिक इज़ वेरी कंटेंट ओरिएंटेड, बहुत ज़्यादा है। इतना कंसंट्रेशन कंटेंट में मुझे कभी कभी ना थोड़ा फ्रूटफुल नहीं लगता है। जैसे अभी ये रोड है, अभी यहाँ पे मैं चल रहा हूँ, अगर मैं अकेला होता तो मेरा माइंडसेट होता मैं अकेला हूँ। अभी जैसे मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, मुझे पता है कि बैदिक साथ में है। अगर मान लो मैं गिर जाता हूँ तो मुझे उठाने कौन आएगा, या फिर मान लो बैदिक गिर जाता है तो उसको उठाने कौन आएगा। मैं वहाँ से निकल गया, बैदिक बोल रहा तू जा मैं आ रहा हूँ। मैं बहुत नीचे आ गया हूँ, अभी भी बैदिक नहीं है। आई नो वो वहाँ पे मोबाइल निकाल के कंटेंट शूट कर रहा होगा, बट समटाइम्स इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी। समटाइम्स यू नीड टू फेवर योर राइडिंग बडी रादर देन शूटिंग कंटेंट, बिकॉज कंटेंट आते रहेंगे। अगर कुछ हो गया तो ये कभी वापस रिवर्ट नहीं कर सकते। दैट्स व्हाट आई बिलीव। हो सकता है बाकी लोगों के माइंडसेट अलग हो, बट ये मेरा पर्सपेक्टिव है। जब साथ चल रहे हैं तो साथ चलो। अगर कंटेंट शूट करना है तो सुबह 5 बजे निकलो और ये टारगेट रखो कि शाम को 6 बजे घुसेंगे। तो क्या माइंडसेट रहता है कि हाँ ठीक है, निकल रहे हैं हम लोग 9:30-10 बजे, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि जिस रास्ते को 9 घंटे में लोग कवर करें उसको हम लोग 6 घंटे में कवर करेंगे हम लोग। दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि ऐसे ख़राब रास्ते आ रहे, सो यू कैन नॉट मेंटेन द पेस। खैर लेट्स गो। जा रहा था सुनसान रोडों में, मुझे ऐसे क्यूट दिखने वाले बकरी मिले जिनके दाढ़ियाँ भी है ना, एंड इनका सींग देखो कितना सुंदर है। छोटा सा बच्चा जो है वो बहुत क्यूट है, लेकिन जल्दी जल्दी भाग रहा है।
बट इनके फर्स बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत ही, क्या बताऊँ मैं। और पहाड़ के नीचे बहुत ज़्यादा ही है ये लोग। कैन आई टच यू, या फिर आप मुझे सिंग मार दोगे? ये क्यूरियस लग रहा है मुझे। एडवेंचर मोटरसाइकिल होने का यही एक फ़ायदा है कि आपका रास्ता कैसा भी हो, अगर आप स्किल्ड हो, जैसे बहुत छोटे छोटे पत्थर है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो मैं मस्त इसको ग्लाइड कर करके जा रहा हूँ। तो अगर आपके पास एडवेंचर मोटरसाइकिल है और स्किल्स है तो फिर आप 4 चांद लगा सकते हो। वाओ, रोड देखो यार, क्या रोड है, लाइक गरबंग। वाओ, सो ये कोई तक बाज़ार एरिया है, नाम पीछे लिखा हुआ था बट मैं पढ़ नहीं पाया। यहाँ पर पेट्रोल पंप भी है, ये देखो ये पेट्रोल पंप है, तो यहाँ से भी आप भर सकते हो। और नहीं तो रुकुमकोट इज़ द लास्ट ऑप्शन। रुकुमकोट से आपको एक्स्ट्रा पैसा देके बॉटल में ख़रीदना पड़ेगा, जो कि ब्लैक में पेट्रोल जो लोग बेचते हैं उनसे आपको लेना पड़ेगा। सो आप यहाँ पे अगर और एक बार फिलअप करवा लोगे तो आपको रुकुमकोट में भरवाने का ज़रूरत नहीं है। मेरा तो 14.5 लीटर का टैंक है, तो आई कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ पहाड़ में एटलीस्ट 420-430 में कवर कर सकता हूँ अगर मैं 70-80 के बीच में चलाता हूँ। वाटरफॉल नहीं है, ये पाइप से पानी गिर रहा है और ये वाटरफॉल का शेप ले रहा है। ये है रुकुमकोट, काफ़ी बड़ा सा शहर है। रुकुमकोट क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि रुकुमकोट में एक लेक है और वो रहा ये लेक। एंड यहाँ पे तो वेलकम वगैरह का बोर्ड है। ये पूरा जो है ये रुकुमकोट है, और इसके आगे अगर हम जाएंगे तो हम लोग जाएंगे टूवर्ड्स दुनाई, जो कि ऑफ कोर्स नेक्स्ट ब्लॉक पे हम लोग जाने वाले हैं। तो या आई मीन लाइक यही था आज का सफ़र। पहुँचते हैं थोड़ा शहर में, खाना खाते हैं, देन मिलते हैं। रुकुमकोट शहर पहुंच चुके हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है कि लोगों को पता नहीं है कि दुनाई का रास्ता कौन सा है। बहुत लोग तो दुनाई के बारे में जानते भी नहीं है, वो लोग बोल रहे हैं कहाँ, चाइना बॉर्डर, क्योंकि वो उस तरफ ही है। तो दुनाई बोल के किसी को नहीं पता। डोलपा अगर मैं बोल रहा हूँ तो कुछ कुछ लोग बता पा रहे, बट प्रॉपर रास्ता किसी को नहीं पता। ये सबसे बड़ा चैलेंज हो रहा है, और लेकिन इसको निकालना पड़ेगा। लाइक इसका हल जो है इसको तो निकालना पड़ेगा। तो लेट्स सी, मैं किसी ड्राइवर वगैरह से पूछता हूँ वो क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्योंकि वो लोग उस रूट में ज़्यादा चलते हैं ना, तो उनको शायद से ज़्यादा नॉलेज होगा।